चलिए अब जान लेते हैं बचे हुए 3 अवस्था कौन सी होती है। तो तीसरी अवस्था है यूथ अवस्था, 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में बनती है, उसे कहते हैं युवा अवस्था। इसमें क्या होता है, ये सबसे अत्यधिक रिजल्ट देने वाला प्लेनेट यहाँ पे बन जाता है। ये एफर्ट्स भी अपने तरीके से पूरे देगा और रिजल्ट भी उसी तरीके से देगा। यदि कोई प्लेनेट 12 से 18 के बीच में बनेगा तो सक्सेस देगा, एनर्जी देगा और कॉन्फिडेंस देगा। डिपेंड करता है किस राशि में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन वो कहां पे भी बैठा हो, लेकिन यूथ अवस्था वाला प्लेनेट, युवा अवस्था वाला प्लेनेट अपना रिजल्ट अच्छी तरीके से बहुत अच्छा देता है। डिपेंड करता है बेनिफिक प्लेनेट है ये मेलिफिक प्लेनेट है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ये फुली एक्टिवेट फेज में रहता है। ये जो है हाई एफर्ट देता है, अपनी तरीके से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने का प्रयास करता है। मिस्टेक भी करेगा लेकिन उसका रिजल्ट 2 या 3 गुना ज्यादा देगा। चौथी अवस्था है अडल्ट अवस्था, 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में अडल्ट अवस्था बनती है। इसमें भी 3 प्रकार आते हैं, अर्ली अडल्ट अवस्था, मिडल अडल्ट अवस्था एंड लेटर अडल्ट अवस्था। अर्ली अडल्ट अवस्था जो है 18 से 20 डिग्री के बीच में बनता है। मिडल अवस्था जो है, मिडल अडल्टहुड अवस्था जो है 20 से लेके 22 डिग्री के बीच में बनता है। और लेट अडल्टहुड अवस्था जो है वो 22 से लेके 24 डिग्री के बीच में बनता है। इनके रिजल्ट्स अलग अलग जन्म पत्रिका में बनते हैं, लेकिन एक ओवरऑल जनरल कहा जा सकता है कि अडल्ट अवस्था में क्या होता है, प्लेनेट जो है वो मैच्योर होता है और स्लो बन जाता है, कहीं ना कहीं देरी से रिजल्ट देता है। ये अपने अनुभवों के साथ में रिजल्ट देना शुरू होता है। जैसे उसको उस पोजीशन में अनुभव होना चालू होता है, उस प्रकार से वो अपना रिजल्ट का ओरिएंटेशन करता है। ये ज्यादा पेशेंसफुल बनता है प्लेनेट, या उसका जो रिजल्ट है ज्यादा पेशेंसफुल बनेगा जन्म पत्रिका में। ये जो है प्रैक्टिकल थिंकिंग करेगा, धीमा सक्सेस देगा, लेकिन जब सक्सेस देगा तो इतना ऊंचा सक्सेस देगा कि किसी की ताकत नहीं उस सक्सेस को ठुकरा सके। इसलिए कहा गया है कि अडल्ट अवस्था का जो प्लेनेट है वो लेट से ही क्यों ना रिजल्ट दे, लेकिन एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे जन्म पत्रिका में देता है। 5वीं अवस्था है मैच्योर अवस्था। यहाँ पे जो है वो प्लेनेट जो है मृत हो जाता है। इससे पहले अडल्ट अवस्था को जो है वृद्ध अवस्था कहते हैं, क्योंकि वो वृद्ध की तरह एक्ट करने लगता है। और यहाँ पे मैच्योर अवस्था में जो है ये मृत हो जाता है। प्लेनेट जो है ये अपना रिफ्लेक्शन देने में कहीं ना कहीं लैग करेगा, देरी से रिफ्लेक्शन देगा। ये जो है कठिनाई को बढ़ाएगा और इसमें जो है टैलेंट की कमी नहीं होगी, बट रिजल्ट जो है वो ओरिएंटेड या लिमिटेड ही होगी। लेकिन इसका भी पॉजिटिव साइड है कि ओरिएंटेड रिजल्ट देगा, पर्टिकुलरली रिजल्ट देगा। ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिले या ब्लॉकेजेस को यहाँ पे इस पोजीशन में देखा जाएगा। ओवरऑल 60-40 कह सकते हैं, ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसमें जो है मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी या कमतरता यहाँ पे दिखाई देगी, और ये जो है स्ट्रगल और ऑब्स्टेकल दोनों ही इसके बीच में आएंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव फल कब होगा, जब ऐसा प्लेनेट यदि विपरीत राजयोग में बैठ जाए, विमल विपरीत या सरल विपरीत राजयोग में बैठ जाए, तो इसका फल जो है सबसे अत्यधिक, सबसे बढ़िया फल मैच्योर अवस्था वाले जो प्लेनेट का है, जो मृत अवस्था वाला प्लेनेट है, उसका फल सबसे बढ़िया यहाँ पे हमें जन्म पत्रिका में दिखाई पड़ता है। ये ज्योतिषी लोग जो है ऊपर से फलादेश करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चीजों की डिग्री को सखोल रूप से देखना, बहुत माइन्यूटली देखना बहुत जरूरी हो जाता है। फलादेश ऐसा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिग्रीज पे डिपेंड करता है। एट दी एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसके पीछे का यही है कि प्लेनेट जब जन्म पत्रिका में बैठता है तो उसका ओरिएंटेशन उसके डिग्री भाव में कैसा बैठा है उस हिसाब से देता है। सिर्फ राशि पे या हाउस पे या चंद्र कुंडली पे या लग्न कुंडली पे डिपेंड नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्लेनेट का रिजल्ट जो है वो डिग्री पे इंपॉर्टेंट करेगा। कौन सी डिग्री में बैठा है, 12 से लेके 18 में बैठा है, 18 से 24 में बैठा है, 24 से 30 में बैठा है, और उसमें भी मैंने कहा किस पोजीशन में किस राजयोग के साथ बैठा है, और उस ओरिएंटेशन के साथ में वो उसका फल देगा ही देगा। जन्म पत्रिका माइन्यूटली देखनी इसलिए जरूरी हो जाती है। यदि आपको देखनी है तो इस नंबर पे या इस डीएम पे, इस चैनल पे डीएम करें। वीडियो कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।